Good morning, students. In today's class, we will study one more topic of social geography, that is social justice. आज हम लोग social geography का एक और टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि है सामाजिक न्याय या social justice. Now today we are in the age where we talk about equal rights, we talk about equal opportunities, we talk about healthcare, we talk about education, and there are many other things of equal opportunities, whether they are political rights or civil rights. So all these topics come under the topic of social justice. So let us start. First of all, we'll see what is the definition of social justice. So social justice has many definitions, and all those definition includes three important things, that is equal rights, equal opportunities and equal treatment. सामाजिक न्याय एक ऐसी शब्दावली है जिसकी हम कोई कॉमन डेफिनेशन या एक स्ट्रक्चर डेफिनेशन या एक ऐसी परिभाषा नहीं एक ऐसी परिभाषा का गठन नहीं कर सकते हैं कि हम कहें कि इसके अंदर यही सोशल जस्टिस है और सब कुछ समाहित है. सोशल जस्टिस एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि डायनेमिक है और जो समाज के कंडीशंस के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, किंतु इसमें तीन मुख्य बातों को हम सम्मिलित करते हैं, जैसे कि इक्वल राइट्स, equal opportunities and equal treatment to everyone. So with these core values in mind, we can define the phrase of social justice as social justice means equal rights, opportunities and treatment for all. एक ऐसी समाज की व्यवस्था जिसमें हम सामाजिक न्याय तब कहेंगे जब सभी को समान अधिकार मिल रहे हैं, सभी को समान अवसर मिल रहे हैं और सभी का एक उत्तम या एक व्यवस्थित तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है. सो दैट वी विल कॉल एज सोशल जस्टिस. Now, many organizations has given the definition of social justice, such as, according to United Nations, social justice may be broadly understood as the fair and compassionate distribution of the fruits of economic growth. जो आर्थिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका जब सोसाइटी के इंडिविजुअल में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या हो, उसको हम कहें सोशल जस्टिस. यानी कि ऐसा नहीं कि एक सोसाइटी के वर्ग के पास में सारा का सारा धन का संचय हो जाए, वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाए और दूसरी सोसाइटी पॉवर्टी में ड्वेल करे. सो सोशल जस्टिस मीन्स दैट देयर शुड बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स टू एवरीवन. According to National Association of Social Workers, social justice is the view that everyone deserves equal economic, political and social rights and opportunities. Social workers aim to open the doors of access of opportunities for everyone, particularly those in greatest need. अकॉर्डिंग टू द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, इन्होंने कहा गया है कि सोशल जस्टिस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ का समान अधिकार प्राप्त हो और सभी जो सोशल वर्कर्स हैं उनके लिए अवसरों के द्वार खुले रहें, सभी अवसरों के द्वार खुले रहें और पर्टिकुलरली विशेष रूप से वह वर्ग जो कि बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता में है. अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल जस्टिस, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोशल जस्टिस में इंक्लूड करी हैं. एज पर देम, सोशल जस्टिस encompasses economic justice. Social justice is the virtue which guide us in creating those organized human interaction we call institutions. In turn, social institutions, when justly organized, provide us with access to what is good for a person, both individually and in our association with others.
अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन सोशल जस्टिस में इन्होंने पर्टिकुलरली इकोनॉमिक जस्टिस को इंक्लूड किया है और कहा है कि हम सोशल जस्टिस को फॉलो करते हुए एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और उस इंस्टीट्यूशन में हम ध्यान रखते हैं कि सभी को समान अवसर मिले और हर एक इंडिविजुअल जो उस एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखता है वो दूसरे से अच्छे तरीके से बर्ताव करे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. सोशल जस्टिस ऑल्सो इम्पोजेस ऑन each of us a personal responsibility to work with others to design and continually perfect our institution as tool for personal and social development. Social justice एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आता है और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहती है कि जब हम एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है दैट वी हेल्प अदर्स and in such a way we design that institution such as that it proves helpful to everyone so it can help in personal development as well as in social development. जब समाज में सभी व्यक्तियों का नज़रिया ये रहेगा कि वह सभी की हेल्प करे, मदद करे, तो इस प्रकार से वो अपना डेवलपमेंट भी करेंगे, अपने साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका डेवलपमेंट करेंगे और इसी सिस्टम से पूरी की पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा. सो व्हेन अ इंस्टीट्यूशन वर्क्स लाइक दिस इट इज़ आइडली कंसिडर्ड टू बी अ सोशल जस्टिस फॉलोइंग इंस्टीट्यूट. So in a nutshell, social justice is a concept of fair and just relation between an individual and its society. Social justice का जो concept है वो concept यह कहता है कि society में और उसके अंदर रहने वाले individual में एक fair और just relations का चलन है. As measured by distribution of wealth, opportunities for personal activities and सोशल प्रिविलेजेस. इसमें सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, अपॉर्चुनिटीज़ का और सभी सोशल और पर्सनल प्रिविलेजेस का. अब अगर इसके हिस्टोरिकल बैकड्रॉप की बात करें कि ये सोशल जस्टिस का जो प्रचलन है ये कहाँ से शुरू हुआ. सो सोशल जस्टिस एज अ कंसेप्ट अराउज इन the early 19th century during the Industrial Revolution and subsequent civil revolution throughout Europe, which aimed to create more egalitarian societies and remedy capitalistic exploitation of human labor. 19th century में यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सिविल रेवोल्यूशंस होने लगे उस समय में सोशल जस्टिस की धारणा ने धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ा और ये पॉपुलर हुई. इस समय में यूरोप में कैपिटलिस्ट सोसाइटी का बहुत प्रचलन था. कैपिटलिस्ट सोसाइटी या पूंजीवादी सोसाइटी जिसे आप जानते हैं, जिसमें दो वर्गों में सोसाइटी का विभाजन हो जाता है. वन इज़ the capitalist people and other is the laborers or the workers class. So the capitalist people or the people who are having the accumulation of all the wealth are the ones which prosperous. जो पूंजीपति होते हैं उन्हीं के पास में सारे वेल्थ का या सारी पूंजी का उनके पास एक्यूमुलेशन हो जाता है, जबकि जो वर्कर क्लास होती है वो क्लास बहुत गरीब होती है, उसके पास कोई राइट्स नहीं होते एंड द पीपल सफ़र अ लॉट. सो इस प्रकार का जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके अगेंस्ट में ये सोशल जस्टिस की धारणा का प्रचलन हुआ. और उस समय सोशल जस्टिस का एम ये था कि इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो भंग किया जाए, इसको स्टॉप किया जाए और एग्लिटेरियन सोसाइटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए. नाउ व्हाट इज़ एग्लिटेरियन सोसाइटी? ऐसी सोसाइटीज़ जिसमें
भेदभाव नहीं होता, जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन नहीं होता, जिसमें हायरार्कीज नहीं होती, उसे हम एक एग्लिटेरियन सोसाइटी कहते हैं। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जहाँ सोसाइटी दो वर्गों में बढ़ जाती है, उसका खंडन करते हुए एक एग्लिटेरियन सोसाइटी का जन्म होना चाहिए। एंड इस तरह की सिचुएशन ने जो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान में चली, this became the history of social justice, and after all these movement, the voice of social justice became strong, and this concept flourished all over the world after originating in Europe. Because of this stark stratification between the wealthy and the poor during this time, early social justice advocates focused primarily on capital, property and distribution of wealth. यहाँ ये समझने की बात है, जब सोशल जस्टिस की धारणा शुरू हुई थी उस समय समाज में दो तरीके के वर्ग थे। पहला वर्ग जहाँ पर पूंजीपति लोगों ने सभी के सभी कैपिटल का एक्यूमुलेशन कर रखा था, और दूसरा वर्ग जो बहुत ही पुअर थे उनका। तो जब उस समय सोशल जस्टिस की बात कही गई तो उसमें फोकस किया गया कि सबके पास समान कैपिटल, समान प्रॉपर्टी या समान वेल्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटे वर्ग ने सारा एक्यूमुलेशन कर लिया, सारा धन अपने पास इकट्ठा करके रख लिया और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। सो एट दैट टाइम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वॉज वन ऑफ द prime thing to be distributed, or to be taken up as the foremost issue in social justice. But आज का समय देखें या उसके बाद का समय देखें, देर आर many fronts which demand social justice. सिर्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे फ्रंट्स हैं जहाँ पर सोशल जस्टिस की ज़रूरत है, और इन सभी फ्रंट्स में आजकल सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय किया जाता है। Now, by the mid of 20th century, social justice had expanded from being primarily concentrated with economies to include other spheres of social life, such as the environment, the race, gender, and other causes and manifestation of inequalities. 20वीं शताब्दी के मध्य में इकोनॉमी या पैसे को छोड़कर बहुत सारे और फ्रंट्स को इंक्लूड किया जहाँ पर सामाजिक न्याय की ज़रूरत महसूस करी गई, जैसे कि इन्वायरमेंट, रेस inequalities in gender, and many others. Concurrently, the measure of social justice expanded from being measured and enacted only by nation state or a government to include a universal human dimension. आज के ज़माने में जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री या एक ही गवर्नमेंट उसको इनैक्ट करेगी। आज के समय में हम लोगों के यूनिवर्सल ह्यूमन डायमेंशन है, या यूनिवर्सल सोशल जस्टिस या यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं। तो अगर किसी एक देश में भी अगर सोशल जस्टिस का पालन नहीं किया जाता है तो पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट which is dealing with the social justice, it is the whole universe or the whole world talking about social justice. For example, governments measure income inequalities among people who share citizenship in common, but social justice can also be considered at the level of humanity as a whole. अभी गवर्नमेंट अगर सिर्फ सिटीजनशिप को कॉमन रखते हुए और मेजर ऑफ इनकम को बेस मानती है सोशल जस्टिस का, तो ये एक बहुत बेसिक मेजर है। सोशल जस्टिस में ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा पैरामीटर माना गया है। अगर किसी इंडिविजुअल से आप ह्यूमैनिटेरियन बिहेव नहीं करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो सोशल इनजस्टिस, एंड दैट इनजस्टिस
can be taken up for consideration worldwide, not only to the government of that particular country. As the United Nations has stated, slaves, exploited workers, and oppressed women are above all victimized human beings whose location matters less than their circumstances. For example, जब जो slaves हैं या exploited workers हैं, ये किसी भी country में हो या किसी भी government के under आते हों, but इनके conditions, इनको सामाजिक न्याय दिलाना इनको सामाजिक न्याय दिलाने में ज़रूरी नहीं है कि उनके कंट्री बॉर्डर्स को फॉलो किया जाए, उनका नियम का पालन किया जाए, बट दीज कंसर्न्स आर यूनिवर्सल कंसर्न्स, और इनको जो एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इनको इनजस्टिस मानती हैं और इसके लिए काम करती हैं. नाउ बहुत सारे फ्रंट्स ऐसे हैं जहाँ सोशल जस्टिस की डिमांड की जाती है. तो कौन कौन से फ्रंट्स हम लोग देख सकते हैं विच आर इंक्लूडेड इन सोशल इनजस्टिस? दैट इज लैक ऑफ एजुकेशन, जेंडर राइट्स, access to fresh water, poverty, freedom of speech, child labor, fair wages, living condition, healthcare access and issues of race and religion. ये जो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फ्रंट्स ऐसे हैं which are considered as social injustice and can be called up for social justice. So there is a very, very famous saying by Martin Luther King: injustice everywhere is a threat to justice. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So, and there is also the World Day for Social Justice, which is celebrated on 20th February. ये भी आप याद रखेंगे. So this is all about social justice. Thank you very much.